हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एम एन मैक चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड की सैलरी के बारे में, जो कि हर एक ट्रेन के पीछे जो एक लास्ट के एक बग्गी होते हैं उसमें जो एम्प्लॉयज़ होता है उसे हम कहते हैं गुड्स गार्ड, और उसे ही ट्रेन मैनेजर भी कहते हैं। तो उन्हीं की आज सैलरी हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि जयपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जयपुर के बीकानेर डिवीज़न की अप्रैल 2023 की ये सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पर दिखा है अप्रैल 2023 के लिए वेतन पर्ची, एम्प्लॉय डिटेल्स जो कि हाइड किया हुआ है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ का नेम जो कि ट्रेन मैनेजर या फिर गुड गार्ड्स के पद पर कार्यरत है उसका नेम, उसके बाद आता है डेजिग्नेशन, वे किस पद पर कार्यरत है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ट्रेन मैनेजर गुड्स, यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, तो ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। जैसे कि स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, वैसे ही गुड्स गार्ड भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद स्टेशन यहाँ पर दिख रहा है, बिल यूनिट और आधार नंबर जो कि एम्प्लॉयज़ का आधार नंबर है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1992 इनकी बर्थ ईयर है, हमें दिख रही है। उसके बाद पे लेवल किस लेवल में आता है, जैसे हमने देखा असिस्टेंट वर्कशॉप जो आता है यानी कि टीआरडी जो होता है वो लेवल 1 पे आता है, स्टेशन मास्टर जो आता है वो लेवल 6 पे आता है। तो उसी तरह जो ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड होते हैं वो लेवल 5 पे आते हैं। वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट डेट, इनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगने वाली है, तो 1/1/2024 को यानी कि 1 जनवरी 2024 को इनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाली है। और उसके बाद है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2018 की इनकी ज्वाइनिंग है, 2/5/2018 इनकी ज्वाइनिंग है। अब इनकी जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को ही कब का क्यों लगने वाली है, क्योंकि इंक्रीमेंट 2 साल में 2 बार होती है, यानी कि एक तो 1 जनवरी को होगी या फिर 1 जुलाई को होगी। तो इनकी 1 जनवरी को क्यों होती है, तो उसका रीज़न है उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस दिन से आप ज्वाइन हुए हो उस दिन से आपकी 6 महीने की सर्विस अगर कंप्लीट हो गई हो 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी तक, तो आपकी जो इंक्रीमेंट है वो उस दिन लगेगी। सपोज़ इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 2/5/2018 की है, यानी कि इनकी जो इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगती तो इनका जो सर्विस है वो 6 महीने कंप्लीट होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 2/5 को है और 1/7 तक इनकी जो सर्विस है वो 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं होती। इसलिए इनकी इंक्रीमेंट लगेगी 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी तक इनकी 6 महीने की सर्विस कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है पीएफ नंबर, अकाउंट डिटेल्स, पैन नंबर। उसके बाद सैलरी की समरी, यहाँ पर लीव बैलेंस 1/4/2023 तक इनके एलएपी यानी कि लीव विथ एवरेज पे 120, हाफ लीव विथ एवरेज पे यानी कि 80 इनके पास अभी बाकी है। ड्यूटी डेज अप्रैल मंथ में टोटल 30 डेज होते हैं। विदाउट पे इनके जो 0 है विदाउट पे। उसके बाद देखते हैं ग्रॉस पे, इनका जो सकल वेतन है वो कितना बना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर सकल वेतन 1,17,908 रुपये इनका सकल वेतन यानी कि ग्रॉस पे इनका बना है। तो ये जो ग्रॉस पे बना है वो किन किन अलाउंसेस को मिलाकर बना है, तो हम वो देखते हैं। बेसिक, सबसे पहले है बेसिक पे, यानी कि जो भी ये लेवल 5 पर ज्वाइन होते हैं उनका जो बेसिक है इनका बना है 33,900 इनका बेसिक बना है। उसके बाद डीए, यहाँ पर डीए दिख रहा है 18,509, 18,509 रुपये इनका डियरनेस अलाउंस बना है, जो कि डीए इनका जो यानी कि ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड जो होता है उनके डीए जो है वो डीए जो बनता है वो किस पे बनता है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका 42% बनता है ऑफ बेसिक, 42% ऑफ बेसिक। लेकिन जो ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड्स है उनका जो डीए बनता है वो बेसिक प्लस 30% ऑफ बेसिक, इसके 40% लगता है।
यानी कि कहने का मतलब क्या है, सपोज़ एक आदमी का, एक एम्प्लॉइज़ का जो बेसिक 1000 है, अगर 1000 है तो जो नॉर्मल कैंडिडेट का एम्प्लॉयज़ का जो बेसिक बनेगा, जो डीए बनेगा, वो बेसिक के 42% बनेगा। सपोज़ एक कैंडिडेट का, नॉर्मल कैंडिडेट का 100 रुपीज़ बेसिक है, तो इसके 42% यानी कि इनका जो बेसिक बनेगा 42 रुपीज़। लेकिन जो ट्रेन मैनेजर है उनका बेसिक बनेगा 100 रुपीज़ प्लस 30%, और इसके 40% इनका डीए बनता है। ये डिफरेंस है ट्रेन मैनेजर और अदर एम्प्लॉयज़ में। उसके बाद एरियर्स ऑफ डीए इनका बना है 5286 रुपीज़। जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो एरियर्स का डीए क्या होता है, तो साल में 2 बार डीए बढ़ता है। जो बढ़ा हुआ डीए है वही यहाँ पर एरियर्स में ऐड होता है अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, इनका जो हाउस रेंट अलाउंस इनको मिला है वो मिला है 3966 रुपीज़। उसके बाद देखते हैं एरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिला है, तो 2556 रुपये इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है। एरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो बढ़ा हुआ ट्रांसपोर्ट है वो भी साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में ऐड होता है। इनका अप्रैल मंथ में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जहाँ एरियर बना है वो बना है 216 रुपये। उसके बाद देखते हैं किलोमीटरेज अलाउंस, यानी कि माइलेज, जो भी ट्रेन चलती है जिसमें ये लोको पायलट बैठते हैं, उसी तरह गुड्स गार्ड भी होते हैं। तो गुड गार्ड्स कितने लंबे, कितने दूरी तक इन्होंने ट्रेन चलाई है, कितने दूरी तक इनकी ट्रेन चली है, तो उस बेसिस पे इनका किलोमीटरेज अलाउंस बनता है। तो इनका बना है किलोमीटरेज अलाउंस 46,060 रुपीज़ इनका किलोमीटरेज अलाउंस बना है। इनका जो पेमेंट है वो बढ़ने का सबसे मेन रीज़न है इनका किलोमीटरेज अलाउंस। उसके बाद देखते हैं सेल अलाउंस, 200 रुपये इनको सेल अलाउंस मिला है, सेल के अलाउंस मिला है। उसके बाद लीव अलाउंस, इनके यही एक पोस्ट है गुड्स गार्ड की कि जिनको छुट्टियों का भी पगार मिलता है। जब इनको छुट्टियां लेते हैं तो इनको अलाउंस मिलता है, तो उसी तरह इनकी जो छुट्टी है उसका अलाउंस मिला है इन्हें 3995 रुपीज़। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस इनका बना है, जबकि नाइट में भी जब ट्रेन चलती है तो इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, तो इनको मिला है 2743 रुपीज़। और लास्ट है नेशनल हॉलीडेज़ अलाउंस। साल में हर एक रेलवे एम्प्लॉयज़ को साल में 12 दिन नेशनल हॉलीडेज़ की छुट्टियां मिलता है, यानी कि छुट्टियां जो नॉर्मल छुट्टियां उसके साथ 12 डेज नेशनल हॉलीडेज़ की छुट्टियां भी मिलती है। अगर नेशनल हॉलीडेज़ के दिन भी अगर आप काम करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। वही अलाउंस इनको मिला है क्योंकि इन्होंने भी नेशनल हॉलीडेज़ के दिन काम किया है, इसलिए इन्हें एक अलाउंस मिला है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो कि 477 रुपये इनको मिला है, 477 रुपये। अगर हम एक कुल मिलाकर ये जो अलाउंसेस बना है तो इनकी कुल मिलाकर अर्निंग जो ग्रॉस वे है वो बना है 1,17,908 रुपये, यानी कि 1,17,908 रुपीज़ इनका बना है। अब देखते हैं इनकी कटौतियाँ क्या क्या हुई है। तो इनकी जो कुल कटौतियाँ हैं इनमें 2 मेन कटौतियाँ हैं। इसमें फर्स्ट है रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम। हर एक एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस स्कीम के तहत इनके 30 रुपीज़ कट हुए, जो कि हर एक एम्प्लॉयज़ का कट होते हैं। उसके बाद एनपीएस के तहत इनका 6,787 रुपीज़ कट हो गया, यानी कि जो एनपीएस होता है वो बेसिक प्लस डीए के 10% कट होता है, और सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो अपने खुद के तरफ से 14% ऐड करती है, जो कि एम्प्लॉयज़ का 10% और गवर्नमेंट का 14%, ऐसे कुल मिलाकर 24% एनपीएस के अपने खाते में अमाउंट ऐड होती है। तो अगर हम कुल कटौतियाँ टोटल रिकवरीज की ऐड करें तो 6,817 रुपीज़ इनकी कुल कटौतियाँ रिकवरीज हुई है। तो हम शुद्ध वेतन और नेट पे की हम बात करें तो ग्रॉस पे इनका बना है 1,17,908 माइनस टोटल रिकवरीज
6,817 अगर हम माइनस कर दे तो नेट पे यानी कि सैलरी इन हैंड इनकी बनी है 1,11,091 रुपीज़। तो यही ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड की सैलरी स्लिप के बारे में हमने आज देखा। तो आई होप वीडियो को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।